दीपक जी, जिस तरीके से आज उत्तराखंड के युवाओं का दर्द निकल के आया है सामने, सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और आप भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को और क्या कहना चाहेंगे सरकार से? देखिए, जो सरकार से उम्मीद जनता ने की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी, लेकिन सरकार के जो कारनामे हैं, जिस तरह से ये भर्ती घोटाला सामने आया और इसमें सरकार की भूमिका होनी चाहिए थी, जो दोषी हैं उनको दंडित करके सलाखों के पीछे भेजने का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। और आज युवा पूरी तरह सड़कों पर उतर चुका है और आप देख रहे होंगे महाजन आक्रोश युवा रैली जो उन्होंने निकाली है उसको, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं और जहाँ गलत होता है हमारा कर्तव्य बनता है कि संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई हम लड़ें। और ये युवा सिर्फ सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्या गलत मांग है, ये दंडियों को दोषित करने की मांग कर रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है तो सीबीआई से जांच कराए और जो दंडित हैं बजाय उनको संरक्षण देने के, बजाय उनको बचाने के, उनको सलाखों को पीछे भेजने का काम करें। लेकिन देखने में आया है जिसको ये बहुत बड़ा दोषी मान रहे थे वो आज छूट चुके हैं, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले की पैरवी नहीं की, इसको गंभीरता से नहीं लिया है। तो जनता आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है, क्योंकि उसके आगे एक तरफ भ्रष्टाचार की खिचड़ी, ऊपर से महंगाई का तड़का, और युवा जो है बेरोजगार ये देख रहा है कि आने वाले भविष्य में किस तरह से सरकार उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आज सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा जो है सड़कों पर उतर चुका है। सरकार को झुकना पड़ेगा। जिनको संरक्षण दे रही है निश्चित तौर पे उनको सरकार को पीछे सलाखों को भेजना ही पड़ेगा। सामाजिक संगठन जिस तरीके से युवाओं के समर्थन में सड़क पे आए हैं, युवाओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा युवाओं को समर्थन दिया जा रहा है, क्या सोच रखते हैं युवाओं की? देखिए, युवाओं से ही उत्तराखंड है और पूरा देश ही युवाओं से है। और युवा कहते हैं ना, जहाँ जवानी चलती है वहाँ जमाना चलता है, तो जवानी के साथ हमें चलना पड़ेगा। आने वाला उत्तराखंड जो भी है इन लोगों के कंधों में है और एक अच्छा उत्तराखंड बनाने के लिए जो संकल्पबद्ध हैं, उन लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार स्थापित सरकारों ने किया है। अभी मैं कुछ और भी चीज़ें देख रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी सामने आ रही है जी विरोध करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का तो क्या है, उनका तो अपना जो है जो पूरा किया ही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो रिक्रूटमेंट घोटाला है 2012 से 2022 तक का, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को इस जुलूस में या फिर अपना मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो छुपाने की जरूरत है उनको, क्योंकि उनकी भी करनी है ये। अगर वो इतने ही वो हैं तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले बड़े से बड़ा आंदोलन हो गए। भारतीय जनता पार्टी के ने जो आज किया है, जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। 10 दिन के अंदर वो कह रहे हैं कि हम लोग लोक सेवा आयोग से अब इन पोस्टों को भरवाएंगे करके। 10 दिन के अंदर जो है उसका चार्ट जारी होगा, उसका कैलेंडर जारी होगा। मैं समझता हूँ कि 10 दिन के अंदर ये केवल कैलेंडर जारी करेंगे। लोक सेवा आयोग की इतनी हैसियत नहीं है कि 7000 पोस्टों को वो 7 दिन के अंदर या 2 महीने 4 महीने के अंदर भर दे। हमें पता है उसकी क्या स्थिति है, हमें पता है उसकी जो कर्मचारियों की स्थिति क्या है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार तुरंत ऐसी व्यवस्था करे, सबसे पहले ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा करे जिससे कि कम से कम 2 महीने 4 महीने में आप जो है रिक्रूटमेंट के जो भी घोटाले हुए हैं, जो भी आपने ये किया है, इसको तुरंत पूरा किया जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी मांग जो है, सबसे बड़ी मांग जो ये है कि किसी ने भी ये मांग नहीं उठाई। अभी कांग्रेस पार्टी के लोग बड़े आकर दिखा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे संगठन जो खुद ही मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी अपने ही सरकार के खिलाफ उसके नेता जो है पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। इनको ये भी पता नहीं होता है हमें दिखाना क्या होता है करके, हमें पता नहीं है क्या। तो इसलिए ये दिखावे हैं, ये मुखौटे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी रिक्रूटमेंट आप कह रहे हैं हम भर्ती तो भर देंगे, लेकिन मैं बताऊं जो 7-7, 8-8 हजार रुपये टेस्ट देने के लिए गरीब के बेटे का खर्च हुआ है, जिसने 2000 रुपये की फॉर्म फीस जमा की है और उसके बाद 5000 रुपये दूसरे जिले में जाके, दूसरे शहर में जाके उसने टेस्ट दिया है, उस पैसे का क्या होगा? मैं समझता हूं कि पूरा रिक्रूटमेंट निःशुल्क होना चाहिए, बिना किसी पैसे का होना चाहिए। और उसके अलावा हमारे नागरिकों के लिए जहां भी वो रिक्रूटमेंट के लिए टेस्ट देने जाए तो बसों में किराया मुफ्त होना चाहिए, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाना चाहिए। और जहां तक रहे सरकार के जितने भी आपके सरकारी
गेस्ट हाउस हैं उनमें उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार को की जानी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले आप बहुत पैसा उगा लिए, आपने पैसा बटोरा है, इन बेरोजगार नागरिकों को आप अपने इनकम का साधन नहीं बना सकते हैं। इन मांगों के साथ पुनः हम भी, मैं आपको एक सूचना और दे देना चाहता हूं कि 18 से 20 तारीख तक का समय है। 18 से 20 तारीख के बाद हम लोग खुद, मैं बहुत सारे संगठनों को साथ लेके, बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठनों को साथ लेके हम लोग परेड ग्राउंड पर पूरे तरीके से धरने पर बैठने वाले हैं और यहाँ के नवयुवकों को आह्वान करते हैं कि आइए, जब तक ये मांग पूरी ना हो तब तक हम बैठे रहेंगे। ये मैं आप लोगों को बताना। इस तरीके से लोगों की, युवाओं का दर्द जो है, युवाओं का साथ देने के लिए जो राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन है वो सामने निकल के आ रहे हैं और पूरे जोश के साथ युवाओं का जो दर्द है उस दर्द को बांटने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में हमारे साथ एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं ललित जोशी जी। ललित जी, स्वागत है आपका। ललित जी, युवाओं का जो दर्द आज सड़क पे बहा है, सड़क पे दर्द जो निकल के आया है, क्या कहेंगे इस दर्द पे? सर, ये उत्तराखंड आंदोलन की जब शुरुआत हो रही थी तो मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। उस समय मेरे सामने मैं देखता था जो कांग्रेस परिस्थितियाँ हैं वही परिस्थितियाँ आज पैदा हो रही हैं। उस समय भी युवाओं को अपने भविष्य को लेकर के, अपनी नौकरियों को लेकर करके, उस समय उत्तराखंड प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उसमें जो उनके साथ एसेसरीज होती है उसी के विरोध में जाकर के उत्तराखंड पैदा हुआ। लेकिन जब उत्तराखंड के उदय होने के 20 साल के बाद भी जब हम देख रहे हैं कि खुलेआम हमारे ही जनप्रतिनिधि हमारे ही भविष्य, हमारे ही युवाओं के भविष्य को लूट रहे हैं और सबके सामने लूट रहे हैं और खुला खेल इलाहाबादी हो रहा है, जैसे हम कहते हैं, जिसको मैं बड़े साफ शब्दों में कहूँ कि ये जो हुआ है नौकरी का प्रकरण, इस नौकरी के प्रकरण में, इस हमाम में सब नंगे हैं और सब एक दूसरे का पिछवाड़ा नहीं देखना चाहते, क्योंकि सबको पता है कि मेरा भी गलत है और तू भी गलत है, तो कोई किसी के पिछवाड़ा देखने की नहीं। अब इसमें युवाओं का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको सड़क पर आना ही होगा। ये तो अभी एक शुरुआत है, लेकिन उपाय क्या हो सकता है? क्या सरकार को ऐसे में कदम उठाना चाहिए? क्योंकि यूथ जो है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, चाहे प्रदेश की कहें चाहे देश की कहें। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या एक उचित निर्णय लेना चाहिए, आपकी राय में? मैं ये कहता हूँ जो सीबीआई ना जरा सी बात में महाराष्ट्र चली जाती है, जरा सी बात में वेस्ट बंगाल चली जाती है, जरा सी बात में उन स्टेट्स में चली जाती है जिन स्टेट्स में कांग्रेस की या दूसरी सरकारें होती हैं। मैं किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ रहा, जो गलत है सबको पकड़ो, लेकिन जब ये उस स्टेट्स में चली जाती हैं, आज में उनको इस बात का एहसास नहीं है, उनको इस बात का एहसास नहीं कि इतना बड़ा ये घोटाला इस प्रदेश के अंदर हुआ है। उधम सिंह नगरकर का एक पूर्व मंत्री जो बिहार से ला करके अपने बच्चों को यहाँ पर, अपने भाई बहनों और नाते रिश्तेदार, कुत्ते बिल्ली सबको नौकरी दे देता है और हमारे यहाँ के जो उत्तराखंड के निवासी हैं, हमारे बच्चों की उनकी नौकरियाँ छीन देता है। क्या यहाँ पर आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का ज़माना, क्या दिल्ली को नहीं पता, क्या देहरादून को नहीं पता? बात में सीबीआई करने वाली कर देना सीबीआई, क्यों सीबीआई नहीं करती? असल में हो ये गया है कि उत्तराखंड, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद। 19 की जगह 71 विधायक हो गए, ये बदलाव हुआ। 19 की जगह 71 विधायक ने इस उत्तराखंड को, जिसको हम पहले उत्तरांचल कहते थे, इनकी करतूतों से, इन नेताओं की करतूतों से इस उत्तरांचल को उतरा हुआ आंचल बना करके रख दिया। ये इसकी सच्चाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने राज्य के आंदोलन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अंतिम में विजय पाते हुए राज्य बनाया, एक सपनों का राज्य, जिसमें सपने थे कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं की उत्तराखंड की जनता को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं धूमिल होती वो तस्वीरें साफ बयां करती हैं। आने वाली ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि उत्तराखंड का भविष्य क्या है और सरकारें कितनी गंभीर हैं युवाओं के लिए, उत्तराखंड के लिए।